हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है जो दर्द आपके दिल में है, जो दर्द आप अपने सीने में दबाए हुए हैं, जो प्यार आप अपने पर्सन को करते हैं, क्या वही आपकी तड़प, क्या आपका वही प्यार, क्या आपका वही दर्द आपके पर्सन को खींच कर लाएगा? गाइस, एक तो पाइल रीडिंग होगी। आपको इन दोनों पाइल में से एक पाइल चूज़ करना है। और जो चैनल पर नए हैं, नए आए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी आप पाइल चूज़ कर लीजिए। अपने पर्सन का ध्यान रखिए, मन में अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम भी सोच सकते हैं, और फिर जो पाइल अट्रैक्ट करता है आपको, वो पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। और वीडियो का टॉपिक आप जानते हैं कि आप जिसके लिए इतना दर्द लिए बैठे हुए हैं, जिसके लिए रातों की नींद आपकी ही नहीं रही, जो नींद हर किसी की होती है, वो ही नींद आपकी अपनी नहीं रही, जो आंसू आप बहाते हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं, क्या वो तकलीफ़, क्या वो दर्द आपके पर्सन को आपके पास खींच कर लाएगा? ये वीडियो का टॉपिक है। तो कार्ड्स निकालते हैं। बॉटम की एनर्जी है गाइस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, आपने तो अपने पर्सन को बहुत प्यार किया है, बहुत ज़्यादा उन्हें दिल से चाहा है, सब कुछ लुटाया है अपने प्यार पर आपने, अपनी तो कोई परवाह ही नहीं की है। अगर मैं यहाँ पर दर्द देख रही हूँ या आपको देखती हूँ, तो इतनी ज़्यादा मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मैं पहले ना आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर गाइस फायर साइन है, लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है। थोड़ा सा वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा ही है। और एयर साइन यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये मेजर अरकाना के कार्ड्स निकले हैं। तो मैं साथ साथ या तो बता दूंगी, जैसे जैसे प्रेडिक्शन आगे बढ़ेगी वो मैं बता दूंगी कि कौन कौन है, उसकी कौन सा साइन बन रहा है उनमें, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी इन कार्ड्स की। अब गाइस, एंजल्स मुझे क्या बता रहे हैं, एंजल्स मुझे क्या दिखा रहे हैं? देखो, मून का कार्ड, ये कार्ड मुझे क्लियरली कह रहा है कि आपके साथ बहुत धोखा हुआ है, बहुत चीटिंग की है, धोखेबाजी कर दी आपके साथ,
और साथ में और लोगों के सामने भी तमाशा बना दिया। बाकी लोग मज़े लेते रहे, हाँ, और आपकी फीलिंग्स के चिथड़े उड़ा दिए, धज्जियाँ उड़ा दी। देख रहे हो आप, देखो ये सन है ना, इसके अंदर मून भी है, और ये देख रहे हो आप, ये निकल रही हैं ये इमोशंस, सब सारे इमोशंस की आपकी धज्जियाँ उड़ा दी, सब ऐसे फेंक के डाल दिया एक ही बार में, और आप ऐसे हक्के बक्के रह गए। और लोगों ने, सबने फ़ायदा उठाया है, सबने मज़े लूटे हैं और लोगों ने, लेकिन आप दर्द में आ गए। हाँ, इसमें एनर्जी है पाइसेस, ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं। तो गाइस, जो पाइसेस होते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं अपने प्यार के लिए। जिससे भी आप प्यार करते हैं, आप बस एक्सट्रीम देना जानते हैं, आप बस देने वाले हैं, लुटा देते हैं सब कुछ, कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप वैसे पर्सन हैं। तो आपके साथ बहुत धोखा हुआ है, और धोखे का बड़ा ही दर्द भी है। कुछ लोगों को यहाँ पर क्लैरिटी ही नहीं मिली, और अचानक से सब कुछ हुआ, टावर मोमेंट जैसा ऐसा मोमेंट आया, लेकिन आप जो है उसके बाद से ऐसा हादसा हुआ आपके साथ कि आप तब से सोच में ही पड़े हुए हैं कि ये हो क्या गया। देख रहे हो, ये पेज खड़ा हुआ है डंडा पकड़ के, तो यही सोच रहे हो कि ये हो क्या गया। अभी तक भी जैसे उस सदमे से उबर ही नहीं पाए हो, जो कुछ आपके साथ हो गया वो एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने जिसको इतना प्यार दिया वो कैसे कर सकता है। अगर उसका थोड़ा सा भी रिटर्न करता, उस प्यार का थोड़ा सा भी रिटर्न करता, तो भी वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो ये बातें आपके मन में कहीं ना लाइफ को स्टक करती हैं। आप सोचने कुछ बैठते हो, करने कुछ बैठते हो, और अचानक से ही उसमें ऐसा कुछ सडनली कुछ बातें जुड़ जाती हैं कि वो याद दिलाती है। और यहाँ पर आपके साथ और भी गेम खेले गए हैं। हाँ, घर के पर्सन ने ही खेल दिए हैं, या आपके फ्रेंड्स ने, या फिर आपके पर्सन के फ्रेंड्स ने गेम खेल दिए हैं। हाँ, एक तो देखो ये कैट दिख रही है आपको, इस कैट के थ्रू किसी को मीडिएटर बनाया गया है और आपकी जासूसी करवाई है। हो सकता है कि आपके भरोसे का ही आदमी हो, और उसने आपसे धोखेबाजी कर दी, आपसे ही चीटिंग कर दी, आपका भी वेल विशर बना रहा, और जबकि काम वो किसी और के लिए कर रहा था। तो कुछ चीज़ें जो कि आपने ऐसे ही, आप सीरियस नहीं थे उन चीज़ों के लिए, या कुछ भी ऐसे ही बातें कुछ और थी, मैनिपुलेट कुछ और कर दिया, दिखा कुछ और दिया। हाँ, और वो सारी चीज़ें आपके डिसफेवर में चली गई, है ना। तो ये इसने काम बिगाड़ा है बहुत ज़्यादा, उसका भी आपको दर्द है, आपको इससे भी धोखा मिला है, उसकी भी बहुत तकलीफ़ है। कोई नज़दीकी आपका अपना, जिसको कि आप बहुत ज़्यादा अपना मानते थे, अपनी सारी बातें बता देते थे, सीक्रेट्स बता देते थे। आप तो बहुत भोले हैं, इनोसेंट हैं आप, तो आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि ये भी मुझे धोखा दे सकता है, ऐसा पर्सन भी मुझे धोखा दे सकता है। लेकिन उसने धोखा दिया है, जासूसी की आपकी, और फिर मैनिपुलेट करके अपने जाने कौन से जन्म का बदला निकाला है आपसे। एक तो ये तो था ही था, एक ये भी है गाइस आपके साथ होगा। आप देखना, मुझे
एंजल्स कह रहे हैं तो है। हाँ, और आपको तो ऐसा उन्होंने छोड़ दिया है, ना तो इधर के रहे, ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं और उनकी यादों के साथ रहना भी बहुत मुश्किल है। यादें हैं, जाने का नाम नहीं लेती हैं और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी आपकी हालत हो गई है। इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है आपके अंदर। पाइसेस जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। हाँ, और हर चीज़, दुनिया ही उजड़ गई है। जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, कुछ भाता ही नहीं है दिल को। बस औरों की खुशी के लिए आप इन्वॉल्व होते हैं, औरों की खुशी के लिए दिखाते हैं कि आप बहुत खुश हैं, जिससे कि आपके अपने लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हैं, आप बिल्कुल खोखले हैं अंदर से। और ये एनर्जी है वर्गो की। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास और रास्ते नहीं हैं, लेकिन आप चाहते नहीं हैं। आप ऐसे पर्सन हैं कि आपने जिसको अपना दिल दे दिया, जिसको चाह लिया, फिर आप कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते। आप खुद अपने कमिटमेंट से नहीं हटते हैं, दूसरा चाहे हट जाए। तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है शायद और लोग भी आपका समझते हैं, और लोगों को ये लगता है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, आपके जैसा पर्सन नहीं हो सकता। उनको यही लगता है कि जो अभी तक भी इतना करने के बाद भी अपने पर्सन के इंतज़ार में बैठा है, तो उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा प्यार करने वाला कौन मिलेगा। तो ऐसे में वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद आपको उनसे बातें करके कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं, और अब क्योंकि वो सब नहीं है, एक झटके में बहुत बुरी तरह से ख़राब हुआ सब कुछ। ठीक ठाक तरीके से भी अगर होता तो भी थोड़ा सा दिल को मना लेते, लेकिन तमाशा बना के सब कुछ हुआ। तो ऐसे में तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। अभी भी बहुत सदमे में है, और ये ऐसे आंसू आप रोते हो जो कि दिखाई नहीं देते। आपकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। इतनी तकलीफ़ मुझे दिखाई दे रही है, इतनी तकलीफ़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी। इतना दर्द है आपके अंदर। दर्द के साथ साथ कई बार आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, एकदम से गुस्सा आ जाता है कि अरे छोड़ो, जब उसे परवाह नहीं है तो मैं क्यों परवाह करूं, ऐसा ही था, वो मेरे लायक था ही नहीं। ऐसा भी हो जाता है, सडनली होता है। लेकिन गाइस, ये बात भी सच है कि ये सिर्फ बहुत थोड़े से टाइम के लिए होता है, बहुत थोड़ा सा टाइम होता है ये। बाकी की तकलीफ़, बाकी की यादें वो जाती नहीं हैं, आपके दिल से, आपके मन से नहीं जाती हैं। बहुत थोड़े टाइम के लिए आप टफ बन जाते हो, लेकिन जैसे आप हैं आप नहीं बन सकते हैं। आप टफ कभी भी नहीं बन सकते। आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, आप कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। आप जैसे हैं आप हमेशा, अगर आपका नुकसान भी होगा ना, तो भी आप दूसरों को अच्छी सलाह ही देंगे, दूसरों को बस खुशियाँ ही देंगे, चाहे उसमें आपका ही नुकसान हो रहा हो। जानते हैं कि और लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप करेंगे। इतने काइंड हार्टेड हैं। देखिए, ये जैसे आप हैं और आपके बर्ड बैठी हुई है, हाँ, तो ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी काइंडनेस है कि आपके मन में तो जानवरों के लिए भी प्यार है, तो इंसानों के लिए तो क्या कर दिया आपने, जिससे भी प्यार कर दिया है ना। अब
देखते हैं कि क्या ये दर्द, ये तड़प आपकी, ये आपकी तकलीफ़, यही आपका हथियार बनकर आपके पर्सन को आप तक खींच कर लाएगी। देखिए बॉटम क्या कहता है मुझे। एनर्जी मैं फील कर रही हूँ इसकी। देखिए ये कार्ड कहता है कि आपका दर्द उनको ज़रूर खींच कर लाएगा। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है ये मैरिज के लिए होता है, एक फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। ये देख रहे हो आप, 2 लोग बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, बीच में खड़े हुए हैं, जैसे वो बनता है ना, शामियाना बनता है मैरिज के लिए, शादियों के लिए, वैसा ही डेकोरेशन है। और यहाँ पर 2 लोग आपस में खुशियाँ मना रहे हैं, बाकी के छोटे छोटे लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। तो ये हैप्पीनेस का कार्ड होता है। हैप्पीनेस ज़रूर आएगी आपके जीवन में, और ये दर्द आपका उन्हें ज़रूर खींच कर लाएगा। देख रहे हो, मैजिशियन की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी, वर्गो एनर्जी जो आप उनके लिए कर रहे हो। एक तो आपका दर्द ही वो ऐसा जादू का काम करेगा, देखना इतना मैग्नेटिज्म उनके तरफ ले आएगा कि वो जैसे लोहा मैग्नेट की तरफ ऐसे खिंचता आता है ना, ऐसे धीरे धीरे आपके पर्सन आपकी तरफ खिंच रहे हैं। जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो वो काम करने वाला है, बहुत जल्दी काम करने वाला है। और आपके पर्सन, यही दर्द आपके पर्सन को खींच कर लाएगा आपकी लाइफ में। ये ताकत बनेगा आपकी, है ना। जैसे आपने ये अपने पर्सन के लिए एक क्वीन की तरह से रोल निभाया है ना, उनको मदरली केयर की है। अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपने वो भी किया है, पैसे भी दिए हैं, भले ही आपके पास ना हो, लेकिन आपने अपने पर्सन की हर इच्छा पूरी की है, उन्हें कभी भी परेशान नहीं रहने दिया। और जब उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ी आपने सहारा दिया, जब उन्हें प्यार की ज़रूरत पड़ी आपने प्यार दिया, जब उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी आपने वो सब दिया है। अब आपकी बारी है, ये सब आप डिज़र्व करते हैं, तो ये सब आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है गाइस, देखते हैं दूसरे डेक से, देखते हैं क्या कहते हैं हमारे एंजल्स। गाइस ये सब जब रीडिंग्स होती है तो एंजल्स मौजूद रहते हैं और वही गाइड करते हैं कि कौन सा कार्ड क्या कह रहा है। देखिए गाइस, यहाँ पर आप थोड़ा सा इंट्यूटिव मैसेजेस की तरफ ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपका इंट्यूशन कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें आपको ज़रूर पता लगेंगी, कुछ ना कुछ बातें आपको ज़रूर पता लगेंगी। हाँ, और जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, उसके पीछे देखने की कोशिश करना। आप सिर्फ जो दिख रहा है उसी से ही सेटिस्फाई नहीं हो जाना, थोड़ा सा और उसके अंदर देखना और क्या चल रहा है। चाहे आप किसी से दिखवाएं या खुद देखें, मतलब सिर्फ जो दिख रहा है उसी से सेटिस्फाई नहीं हो जाना। बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपके काम का निकलेगा। ठीक है गाइस, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, एंजल्स ऐसा कह रहे हैं। हाँ, गणेशा कार्ड से देख लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है आपने, अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी जिसमें कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आपने। गाइडेंस, यहाँ पर गाइडेंस भी मिलने वाला है।
देखिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाइए और आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगा। एक तो इससे गाइडेंस मिलेगा, किससे मिलेगा? जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो भी आपको दिखाई देता है, उसके भी बियॉन्ड आप देखो, ज़रूर आपके काम की चीज़ है, कोई गाइडेंस छुपा हुआ है आपके लिए। हाँ, और जो आपका इंट्यूशन मैसेजेस दे रहा है, तो उनको भी आप अवॉइड नहीं करो, उनका ध्यान, उन पर ध्यान दो आप। कुछ ना कुछ आपके काम का है, हो सकता है आप इन पर ध्यान न देकर कुछ मिस कर रहे हैं, आपके कुछ काम का होने वाला है। और ये जो दर्द है ना आपके अंदर, दिल धड़क तो रहा है लेकिन वो एक मशीन की तरह से काम कर रहा है। लेकिन किसी के प्यार में जो दिल धड़कता है, वो जो खुशी देता है, वो खुशी मिसिंग है। तो ये दर्द, यही आपका पेन आपके पर्सन को आप तक खींच कर लाएगा। ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। पाइल नंबर 2 के लिए बहुत जल्दी से मिलेंगे। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं। और वीडियो का टॉपिक है कि ऐसे पर्सन जिनके लिए आपके दिल में अभी भी जगह बनी हुई है, जिनका आप अभी भी दीदार कर लेते हैं, वो पर्सन जिनकी यादें आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, वो पर्सन जिनको आपने बहुत प्यार किया लेकिन आपको बस एक ठोकर में अपने पास से हटाकर चले गए। तो उस पर्सन को आपका पेन, आपका दर्द क्या खींच कर लाएगा? क्या आपके दर्द में इतनी ताकत है कि वो आपके पर्सन को खींच कर लाएगा, आपके पर्सन को इतना मजबूर कर देगा कि उन्हें आपके पास आना ही पड़ेगा? तो ये वीडियो का टॉपिक है, ठीक है? अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। और बॉटम की एनर्जी है द वर्ल्ड। गाइस, पहले मैं यहाँ पर आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर एक तो एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, और थोड़ा सा पेंटिकल्स है तो अर्थ साइन है, थोड़ा सा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है, थोड़ा सा ही है। और थोड़ा सा ही फायर साइन है, लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है। मेजर अरकाना के मैं बता दूंगी आपको, ठीक है? तो गाइस, पहले आपके बारे में देखते हैं। आपकी एनर्जी क्या कहती है?
एक तो आप बहुत हैवी रहते हैं, बहुत बुझे बुझे रहते हैं, दिखा रहे हैं दूसरों को, सब कुछ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत ही ना जैसे हैवीनेस है, बहुत कुछ आपने अपने अंदर सप्रेस कर दिया है, बस ज़बरदस्ती ना दबा दिया है अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को। ऐसे थॉट्स जो कि एक बहुत अच्छी दुनिया बनाना चाहते थे अपने लिए, जिसमें कि प्यार ही प्यार हो, ग्रोथ ही ग्रोथ हो, सक्सेस ही सक्सेस हो, हर वो काम जिसमें आप हाथ डालो, या बहुत सारे सपने, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे रिश्ते के हों, वो सारे सपने आपने ना अपने अंदर जैसे कि सप्रेस कर दिए। सबको ना बस ज़बरदस्ती आपने बंद कर दिया है। ऐसा हो रहा है। आप दिखाने के लिए सबके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं और अंदर ही अंदर हीलिंग भी कर रहे हैं, अपनी कोशिश भी कर रहे हैं कि कुछ तो हील हो जाए, कुछ हील हो जाए, और ये जो आपकी तकलीफ़ है, जो आपका दर्द है, उससे थोड़ा सा आप उबर पाएँ। लेकिन आपके मन में फिर भी गाइस ये ज़रूर आता है कि कोई तो मेरा दर्द ख़त्म कर दो, कोई तो मेरे दिल पर हाथ रखे और मेरा सारा दर्द मैग्नेट की तरह से खींच ले। आप एक ऐसे पर्सन हैं गाइस जो कि खुद कुछ नहीं कहते हैं। आप ऐसा चाहते हैं कि बस कोई भी आपका हाथ पकड़े और उसको आपके मन की सारी बातें पता चल जाएं। आपकी जो फीलिंग्स हैं दूसरे के लिए वो उसको पता लग जाए। आपको ना बार बार खुद को क्लियर करना पसंद नहीं आता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो शक कर रहा है हर बात में। ऐसे पर्सन हैं तो अभी भी इतना पेन है आपके अंदर कि आपको लगता है बस कोई एक बार हग कर ले और ये सारा दर्द ख़त्म हो जाए, बस ये तकलीफ़, अंदर की तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। और क्या कर रहे हो? खुद को टफ बना रहे हो, खुद को ऐसा कर रहे हो कि अब तो मुझे किसी से प्यार करना ही नहीं है, किसी से प्यार से बात नहीं करनी, वरना लोग फ़ायदा उठा लेंगे, फिर से धोखा देंगे, फिर से आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके साथ खिलवाड़ करेंगे, उनको कुचल देंगे। तो आप अपने को बहुत टफ बनाते जा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, अपने चारों तरफ दीवारें भी बना रहे हो, बात भी कम करते होगे किसी से भी आप। और पहली बार देखने में ऐसा लगता होगा जैसे कि आप तो जैसे काफ़ी टफ पर्सन हो, ऐसा आप दिखाते हो लोगों को। लेकिन जब वो आपके नज़दीक आते हैं तो वो उन्हें पता लगता है कि आप तो कोकोनट की तरह से हो, ऊपर से हार्ड दिख रहे हो, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। ऐसे हो आप। तो ऐसा कर रहे हो, आप अपने को बना रहे हो, इतना टफ बनाते जा रहे हो। और बहुत कुछ कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, मनी को लेकर आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको लग रहा है कि अगर मैंने बहुत सारे पैसे कमा भी लिए तो क्या उसका फ़ायदा है। तो करियर के लिए भी आप नेगेटिव होते जा रहे हो, आपका मन नहीं है उतनी एनर्जी आप करियर में भी नहीं लगा रहे हो अपनी। और कुछ लोगों के पर्सन ने पैसे से इतना फ़ायदा उठाकर इतना चीट किया है कि अब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ तो उन पर लुटा दिया। और दुनिया से कहीं और चले जाने का मन करता है आपका, कि बस कहीं चले जाओ, दूर चले जाओ इन सब जगहों से, कि उसकी कोई याद ही ना आए, आपके पर्सन की कोई याद ही ना आए, ना आप इस दुनिया में रहोगे, ना वो चीज़ें देखोगे और ना ही आपको उनकी याद आएगी, ऐसा आप सोचते हो।
लेकिन गाइस, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिसको बहुत ज़्यादा आपने प्यार किया है उसकी यादें तो कभी जा ही नहीं पाती हैं। हम अपने मन को मना लेते हैं कि हम उसको भूल गए हैं, नहीं भूल सकते। आखिरी सांस तक भी वो याद रहता है, चाहे कितनी भी नाराज़गी हो उससे, चाहे कितना भी बड़ा धोखा दिया हो। और धोखा ज़्यादा याद आता है क्योंकि वो तकलीफ़ भी देता है ना। तो ऐसा हाल आपका है, इतना दर्द आपका है, आपके है ना। और सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, हाँ, सबके लिए ब्लेसिंग्स का काम कर रहे हो आप, सबकी ज़िंदगी में आप अच्छा कर रहे हो। लेकिन खुद ऐसा है जैसे तलवार के ऊपर क्राउन रखा हुआ है। खुद ऐसे हो जैसे कि कीलों के ऊपर खड़े हुए हो, कांटों के ऊपर खड़े हुए हो, और उसकी तकलीफ़ किसी को दिखाई नहीं दे रही। खून निकल रहा है पैरों से, वो कीलें चुभ रही हैं, लेकिन एक अंदर आपके ना ऐसा है कि दे तू तकलीफ़, और कितनी देगा, मैं भी अपनी कैपेसिटी टेस्ट करना चाहती हूँ। तो वैसा आप कर रहे हो, ऐसी हालत आप कर रहे हो, अपने साथ हो रहा है या आप ही कर रहे हो ऐसा। लेकिन एंजल्स जो बता रहे हैं ना, गाइस, आपका जैसे ये इंसान है, सब तरफ बस तलवारें हैं। ये तो फिर भी नीचे लेटा हुआ है, डेड है, लेकिन आप फिर भी ज़िंदा हो। इतनी तकलीफ़ों के बाद भी आप ज़िंदा हो और अपनी सारी जिम्मेदारियां कर रहे हो, पूरी कर रहे हो। आपके अंदर कोई नहीं देखता कि आपके अंदर कितनी तकलीफ़ है। एक तूफ़ान चल रहा है आपके अंदर जो किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है, और उस पर्सन को भी नहीं दिखा। बहुत तकलीफ़ है। टकटकी लगा कर देखते हो, आज कोई न्यूज़ आ जाए, टैरो रीडिंग्स देखते हो, क्या पता कुछ साइन मिल जाए, कुछ पॉजिटिव पता लग जाए। ऐसे कई बार नहीं मन करता है, कई बार लगता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आए या ना आए, लेकिन फिर भी आपका दिल सुनना चाहता है। क्या सुनना चाहता है? कि आपके पर्सन एक बार तो आपके पास आएंगे। जी भर के बातें करना चाहते हो आप उनसे, बहुत लड़ना चाहते हो, उनको बस बहुत अच्छे से आप उनको सब कुछ कहना चाहते हो जो आपके दिल में है, वो कहना चाहते हो आप एक बार। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हो। इतनी तकलीफ है आपके अंदर गाइस। चलो, हाँ, वीडियो का टॉपिक था कि क्या आपके पर्सन, यही आपका दर्द क्या आपके पर्सन को खींच कर लाएगा? तो गाइस, बॉटम की एनर्जी, बॉटम की एनर्जी देख रहे हो, वर्ल्ड की एनर्जी है ना। ऐसा कुछ होगा, ऐसा सडनली होगा, ये अचानक से होगा गाइस, कि वो सारा कुछ पलट जाएगा। अभी अगर आपको ज़रा सी भी अगर होप नहीं भी है तो भी चीज़ें पलट जाएंगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। स्टार का कार्ड देख रहे हो, बहुत पावरफुल कार्ड है गाइस। बहुत पावरफुल कार्ड होता है ये, एक्वेरियस एनर्जी है। और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप विश है, आपकी अंदर की विश है, वो ज़रूर पूरी होगी। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, वो विश पूरी होगी आपकी। वो यूनिवर्स
आपको उनसे मिलाएगा और आपका ये दर्द, ये तकलीफ़ उनको आप तक खींच कर लाएगा, आपके पास तक खींच कर लाएगा। उन्हें आना ही होगा, आना ही होगा गाइस, आना ही होगा उन्हें। वो आएंगे और ये जो दर्द है ना आपका, मैग्नेट की तरह से उनको खींचेगा। और ऐसा नहीं होगा, मैजिशियन देख रहे हो आप, मैजिशियन की एनर्जी वो ऐसा मैग्नेट का काम करेगी। ये एनर्जी वर्गो एनर्जी है, ये एनर्जी ऐसा काम करेगी मैग्नेट का कि वो रह ही नहीं पाएंगे और बस वो ऐसे खिंचे चले आएंगे। तो ये दर्द आपका आपके पर्सन को ज़रूर खींच के लाएगा। हम एंजल कार्ड से और देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं। आपके अंदर जो मैजिक है वो अनलॉक हो रहा है। वो कुछ चीज़ें ना आपके अंदर की एनर्जीज़ अनलॉक हो रही हैं। हो सकता है आप कुछ हीलिंग कर रहे हो अपनी, या आप हार्ट चक्रा पर काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो ना आपके अंदर कुछ एनर्जीज़ अनलॉक हो रही हैं जिनके बारे में शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एहसास हो इस बात का, और हो सकता है कि अभी तक एहसास आपने किया ही नहीं हो, आपने नोटिस नहीं किया हो, लेकिन कुछ मैजिक आपके अंदर ना अनलॉक हो रहा है। आप जो हैं वो ग्राउंड से ही जुड़े रहना चाहते हो। आप ऐसे पर्सन हो कि आप खुद से बहुत कुछ हिलाना नहीं चाहते। आप चाहें तो आप अपने पर्सन की भी दुनिया बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि आपको यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है, आपको अपने प्यार पर भी भरोसा है। तो आप अपना ही काम करते हैं, आप अपनी तरफ से ही मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर जो कुछ भी आपको ठीक लगता है आप वही करते हैं। आप कभी गलत नहीं कर सकते हो और ना ही कभी गलत करने का सोचते हो। गलत तरीके से आप अपने पर्सन को हासिल करो, ऐसा आप नहीं करते हो। तो ये एंजल्स इस बात से बहुत खुश हैं, यूनिवर्स आपकी इस बात से बहुत खुश है, और इस कार्ड के ज़रिए वो आपको ये बताना चाहता है। गणेशा कार्ड से देख लेते हैं वो क्या कुछ रिवील करना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन। देखिए, जो पेन आपके अंदर है, जो तकलीफ़ आपके अंदर है, जो दर्द आपके अंदर है, वो आपके पर्सन को रिफ्लेक्ट होगा। वही दर्द आपके पर्सन को पता लगेगा, रिफ्लेक्ट होगा। यूनिवर्स ऐसा कुछ करेगा जो कि आपके पर्सन जान पाएंगे कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ दी है। एम्पावरमेंट, यहाँ पर यूनिवर्स आपको एम्पावर भी करेगा। अगर आप कहीं पर वीक पड़ रहे हैं तो आपको एम्पावर करेगा। आप बस थोड़ा सा साइन देखना, क्योंकि यूनिवर्स खुद तो प्रकट होकर कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपको एंजल्स के थ्रू गाइडेंस मिलेंगे, आपको अपने इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस मिलेंगे। हाँ, उससे आपका एम्पावरमेंट होगा, आपको अच्छे गाइडेंस मिलेगा, जिससे कि आप अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करोगे, आप मैनिफेस्टेशन को बहुत पावरफुल बना पाओगे, उससे पावर्स बढ़ेंगी आपकी। और यहाँ पर आपके अंदर कुछ तो अनलॉक हो रहा है, कुछ अच्छी मैजिकल एनर्जीज़ आपके अंदर अनलॉक हो रही हैं। तो बहुत अच्छी रीडिंग थी गाइज़, पॉजिटिव थी। मतलब इतना दर्द है तो किसी का दर्द, मैं तो क्या बोलूँ, नहीं होनी चाहिए किसी को भी इतनी तकलीफ़, इतना पेन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर मेरी रीडिंग्स आपको ठीक लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट में बताइएगा।
और ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग्स इतनी ही थी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।